गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 4 अक्टूबर 2023 और डे है आज वेंसडे। तो आज हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ की। कुछ क्वेश्चन जो वो मैंने कम्युनिटी में जो वो हमारे इस चैनल एनसीईआरटी क्लासेस में जो वो कर दिए हैं, अपडेट कर दिए हैं। क्विज़ की फॉर्म में भी मिल सकते हैं या पोलिंग की फॉर्म में भी आपको मिल सकते हैं। तो वहाँ पे जा कर के आप इनको वीडियो को देखने के बाद वहाँ पे अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपको वो फिर नहीं बोलने वाले हैं एग्ज़ाम तक। जल्दी ही आपका जो एग्ज़ाम है वो जो आने वाला है फॉर 6 क्लास के लिए। जिस किसी ने भी फॉर्म जो वो फिल किया है वो जो वो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम लोग जो वो डेली वैसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो वो मैं कम्युनिटी में डाल देता हूँ। फिर चाहे वो लैंग्वेज से रिलेटेड हो, फिर चाहे वो अर्थमेटिक्स हो या मेंटल एबिलिटी। तो चलो अब नहीं डाला अभी तक, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मेंटल एबिलिटी के भी क्वेश्चन जो वो हमारे इस चैनल पर जो वो क्विज़ के फॉर्म में डाले जाएँ। तो चलिए बात करते हैं कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ की। आपको सिलेबस पता होगा। आपको पता होगा कि मेंटल एबिलिटी के जो 40 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन वाइज कौन कौन से टॉपिक जो वो उसमें आते हैं। अर्थमेटिक्स के जो वो कौन कौन से टॉपिक आते हैं। स्क्वायर, अंडर रूट, डिविजिबिलिटी रूल, वॉल्यूम, ठीक है, पेरीमीटर हो गया, स्पीड और टाइम हो गया। तो वो आपको पता होगा, वो हम लोग पहले बात कर भी चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते ही है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक्स के अगर आपको सभी क्वेश्चन आते हैं तो आपको जो वो पास होने से, सिलेक्शन से जो वो आपको कोई नहीं रोक सकता JNV में। क्योंकि आपको पता है कि हर कोई जो वो अर्थमेटिक्स के सभी क्वेश्चन नहीं कर पाता। हाँ, 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं जो हर कोई नहीं कर सकता। मतलब वो उनको जो वो कोई मतलब कि 100 में से कोई एक आधा कर सकता है, 1%। ठीक है, वो भी मतलब कि बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी मैंने जब पेपर देखा तो उसमें जो वो 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि उसको हर कोई नहीं कर सकता। मतलब कि 1% बच्चा भी बड़ी मुश्किल से जो वो कर सकता था। तो 1-2 क्वेश्चन तो होते ही हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो करेगा अर्थमेटिक्स के, तो वो जो वो सिलेक्शन कर लेगा। ठीक है। तो आज तो 1-2 क्वेश्चन अच्छे वाले क्वेश्चन हैं, बाकी सिंपल से क्वेश्चन हैं। तो इनको जो वो ध्यान से देखिए, कंसेप्ट को समझिए कि कैसे जो वो इन क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है। जब देखिए एक क्वेश्चन में जो वो आप अब अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्वेश्चन में जो वो जितना टाइम लगा सकते हो उतना टाइम लगाइए। फिर जब आप क्वेश्चन एग्जाम में देखेंगे तो उतना टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, समझने में टाइम लगाइए। फिर जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखें तो एकदम से माइंड में क्लिक करेगा कि एक क्वेश्चन का आंसर होगा। कई बार तो वो इतनी प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट बनेंगे। ठीक है, मतलब उतना जल्दी जो आप कर पाएंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं और पहले ही आंसर पता होता है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही इतनी कर ली होती है और टाइम भी बच जाता है। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मैं इस कैमरे को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि इसका कोई काम है नहीं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए JNVS। कुछ क्वेश्चन जो वो यहाँ पे मैंने कम्युनिटी में डाल दिए हैं, कुछ एक ऐसे ही आपको इस फॉर्म में जो वो मिलेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है। हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले इसको देखिए। कुछ क्वेश्चन हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है, लेकिन मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में जो बताने की कोशिश करूँगा। अच्छा, एड्स डे जो वो मैंने अभी अभी पोस्ट किया, ये भी आ गया साथ में ही। एड्स डे जो वो हम लोग मनाते हैं 1 दिसंबर को, लास्ट मंथ का, साल का लास्ट महीने का फर्स्ट डे। ठीक है, तो इस दिन हम लोग जो एड्स डे मनाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एड्स डे के बारे में हमने जो वो अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने जो वो बात की थी। ठीक है, कि एड्स जो वो कैसे फैलता है, क्या ऐसा होता है, कौन सा ऐसा वायरस है। ठीक है, अगर हो जाए तो क्या होगा, एड्स होने का क्या मतलब है, HIV पॉजिटिव का क्या मतलब है। बहुत सारी बातें जो हमने डिस्कस की है। अगर आपने वो देखनी है तो वो भी आप जो वो देख सकते हैं। ठीक है, 1 इज़ द सॉरी दिसंबर इज़ द राइट आंसर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट वो क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे LCM HCF से रिलेटेड। आपको पता है कि LCM और HCF वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। फिर चाहे वो सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम हो, फिर चाहे वो नवोदय का हो। ठीक है, सैनिक स्कूल में भी मतलब हर कोई एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स आता है तो LCM और HCF जो वो दोनों एक ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, LCM और HCF आपके 5th-6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 6th क्लास में अच्छे वाले क्वेश्चन जो वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो वो ऐसा सोच सकते हैं कि 6th क्लास से ही रिलेटेड है। आपने जो वो ऐसे क्वेश्चन 5th क्लास तक नहीं पढ़े होंगे,
आपने सिर्फ एलसीएम पढ़ा होगा, कैल्शियम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एचसीएफ पढ़ा होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपने सिर्फ मल्टीपल और फैक्टर के बारे में पढ़ा होगा। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन जो आपने थोड़े कम पढ़े होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हाँ, ये भी चलो डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपने ना फोर्थ क्लास में अगर आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में देखना, अगर कहीं है डिविजिबिलिटी रूल, मुझे लगता है होंगे कहीं ना कहीं पे, तो आपको जो वो आपने पढ़े होंगे तो उससे रिलेटेड जो वो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 4, 8 एंड 6, कौन सा नंबर है इनमें से जो कि 4, 8 और तीनों नंबर से डिविजिबल है। अब देखिए एग्जामिनर जो पेपर डालेगा वो दो तीन तरीके से क्वेश्चन डाल सकता है। हो सकता है कि इन तीनों का जो वो एलसीएम ही तो डिविजिबल होगा, ठीक है, मतलब कि जो इन तीनों का कॉमन मल्टीपल होगा ना, वही तो इन तीनों से डिविजिबल होगा। तो एग्जामिनर जो भी मतलब कि पेपर डालने वाला होगा, ठीक है, वो एक तो डाल सकता है एलसीएम को ऑप्शन में, एक एलसीएम का भी मल्टीपल डाल सकता है, तो वो भी तो डिविजिबल होगा ही। हाँ, इसने बोला होता स्मॉलेस्ट, तब तो एलसीएम ही होना चाहिए, लेकिन इसने ना ऐसा कुछ बोला नहीं। इसने बोला कि कौन सा नंबर जो वो इनमें से कौन सा नंबर जो वो डिविजिबल है इन तीनों से। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एलसीएम निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो क्या पता है एलसीएम होगा या नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि आप जो वो डिविजिबिलिटी रूल लगा लो कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, 8 से है कि नहीं है, 6 से है कि नहीं है। एक मैं आपको तरीका बताता हूँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तो क्या है, जिसने पढ़ा होता है ना, मतलब मतलब उसको तो ये दिख ही जाएगा कि जो नंबर ना 8 से डिविजिबल है वो 4 से भी होगा, लेकिन जो 4 से होगा वो 8 से नहीं होगा। हाँ, होगा भी, कभी कभी होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसमें आपको समझना चाहिए था कि 4 से करने की ज़रूरत ही नहीं है। 8 से देखिए, 8 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट वाले 3, अब लास्ट वाले 3 जो वो यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन बाकी में तो 3 3 है, तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 से डिवाइड करके इसको चेक करिए, अगर ये 8 से डिविजिबल है तो मैंने बोल दिया कि 8 से डिविजिबल है, ठीक है। तो करते हैं 396 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 4 जा एंड 8 5 जा होता है 40, 8 4 जा हो गया 32, यहाँ पे आ गया 32, और यहाँ पे बच गया कितना, 7 नहीं, एक मिनट रुकिए, अच्छा, एक मिनट 396 इज डिवाइडेड बाई 8, कितना बचा था, 7, 8 4 जा 32, ठीक है, यहाँ पे बचा 7 और यहाँ पे आ गया 6। 76 डिविजिबल नहीं है क्योंकि 8 9 जा 72 होता है, फिर 8 10 जा जो 80 हो जाएगा, तो 76 इज नॉट डिविजिबल, ठीक है भाई। 8 तो 76 आ गया नीचे, तो इसका मतलब है कि ये नंबर ना डिविजिबल नहीं है 8 से। अच्छा, मैंने ना गलत बोल दिया कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल नहीं है। अब 8 से डिविजिबल नहीं है तो इसको छोड़ दो, क्योंकि तीनों से होना चाहिए। अब 8 से नहीं है तो 4 से भी नहीं होने वाला, ठीक है। जब 8 से ही नहीं है तो 4 से भी कहाँ होगा, ठीक है, तो ये बात समझने वाली है। तो 4 से भी नहीं हुआ, चलिए चेक कर ही लेते हैं, ठीक है। अब 6 से तभी जाएगा जब ये 2 और 3 से जाएगा, तो 6 से चेक कर देखिए कितने डिविजिबिलिटी रूल आ गए, 2 3 4 8, चार डिविजिबिलिटी रूल जो इसमें है। 2 से जाता है क्योंकि लास्ट वाला जो यूनिट प्लेस है, वंस प्लेस वो जो डिविजिबल है, 2 से गया। 3 से भी जाता है क्योंकि 3 9 और 6 इनका सम डिविजिबल है 3 से, क्योंकि सभी जो वो 3 के ही मल्टीपल है, तो इनका सम भी 3 से मल्टीपल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, सीधी सी बात ही है। तो 8 से नहीं गया तो सभी से जाना चाहिए था, तो ये तो नहीं होगा होने वाला आंसर। अगला देखते हैं 664। 664 को देखिए, 664 इज डिविजिबल बाई 8, देखते हैं। 8 8 का होता है 64, 2 बचा 24 आया, और यहाँ पे 8 3 24, हाँ 8 से डिविजिबल है। अब 8 नंबर ना 8 से डिविजिबल है, 4 से है नहीं या नहीं, 4 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट वाले 2 डिजिट 16 4 जो होता है 64, 4 से भी डिविजिबल हुआ। अब देखते हैं कि 2 और 3 से भी होना चाहिए। 2 और 3 आप बोलेंगे क्यों कर रहे हैं यार, 6 लिखा है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल ही बोलता है कि 2 और 3 से दोनों से होना चाहिए, तभी 6 से होगा, ठीक है। तो 2 से भी जाता है क्योंकि लास्ट यूनिट प्लेस पे 4 है, 4 इज डिविजिबल बाई 2। 3 से जाने के लिए जो वो सम ऑफ ऑल डिजिट आर डिविजिबल बाई 3, 6 6 होता है 12, 13 14 15 16, ठीक है 16 आ रहा है। क्या 16 3 से डिविजिबल है, नो, इसका मतलब है 6 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको छोड़िए, फिर अगला चेक करिए, ठीक है। अगले नंबर में ना सम ऑफ डिजिट चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ये सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल नहीं हुआ तो 6 से भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो 5 और 4 9,
और 3 एंड 2 14 आ रहा है। ठीक है, 14 ही आ रहा है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14, मतलब कि 14 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। तो इसका मतलब है नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो आप चेक मत करिए आगे, फिर टाइम वेस्ट मत करिए। ठीक है, अभी तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जब आप टाइम देंगे इसको, जब आप पहले समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब जो वो फिर लास्ट में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए मैं जो डिटेल में जो वो पूरा एक एक एग्जाम्पल लेकर के एक एक ऑप्शन को जो वो डिटेल में जो बता रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा फिर नन ऑफ दिस, क्योंकि इनमें से कोई तो डिविजिबल नहीं है 4 और 8 और 6 से। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी अगर 396 की जगह 9 की जगह कुछ और होता तो शायद 8 से डिविजिबल होता, और 8 से डिविजिबल होता तो 4 से भी हो जाता। ठीक है, तो जब भी आपको ना 4 और 8 दो दिखे नंबर, तो आप ना 4 से मत करिए। अच्छा, 4 से तो दिख ही जाएगा वैसे, 2 डिजिट वाला नंबर जब आपको लास्ट वाला इतना तो पता होता है। जैसे मान लो 96 आ गया लास्ट में, जैसे यहाँ पे 96 है, तो 24 4 जा 24 4 जा होता है 96। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ कि 24 का टेबल लर्न कर लो। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 24 4 जा 96, 25 5 जा ठीक है 120 25 6, ये टेबल ना लर्न होना चाहिए, क्योंकि 24 एक मैं बोलता हूँ एक स्पेशल नंबर इसको कहा जाता है। 24 अगर देखेंगे तो इसके बहुत सारे फैक्टर भी निकलते हैं। ठीक है, ये जो वो कई बार एग्जाम में जो वो इसके प्राइम फैक्टर पूछे हैं। ठीक है, 24 हो गया, 48 हो गया, ठीक है 72 हो गया, 96 हो गया। तो ये नंबर ऐसे नंबर हैं जिनके बहुत सारे फैक्टर निकलते हैं, और बहुत सारे जो वो जैसे फैक्टर ट्री बनाते हैं तो इसके बहुत सारे 2 3 फैक्टर ट्री भी बन जाते हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो इसलिए 24 मुझे लगता है पर्सनली कि ये स्पेशल नंबर है, इसलिए 24 का टेबल मैं हर बार बच्चों को बोलता है कि इसको जो वो लर्न कर लो। ठीक है, 24 48 72 96 120, ठीक है, पूरा लर्न करिए। आपके जो वो कहीं ना कहीं काम आने वाला है। अगर आप 4th 5th क्लास में हैं तब भी जो आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, आपको कम से कम ना 20 तक टेबल जो वो लर्न होने चाहिए। अगर आप किसी एग्जाम की, जैसे नवोदय सैनिक स्कूल हो गया, कोई एंट्रेंस एग्जाम हो गया, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो गया, आपको ना कम से कम 25 तक टेबल लर्न कर लेने हैं। एक स्क्वायर होते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर जो वो आपको कम से कम 30 तक लर्न होने चाहिए। और एक क्यूब होता है, क्यूब मतलब जैसे 1 का क्यूब 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही होता है, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है। तो ये जो वो कम से कम आपको 20 तक लर्न कर लेने हैं। ठीक है, तो ये तो ही हमारी इस क्वेश्चन की बात। इसका आंसर जो वो नन ऑफ दिस होगा। नन का मतलब है कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज से रिलेटेड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि 2m जो वो 4m का कितना प्रतिशत होगा। देखिए, प्रतिशत तो पूछ रहा है कितना प्रतिशत। प्रतिशत के लिए ना हम लोग मल्टीप्लाई बाई 100 लगा देते हैं। जब मल्टीप्लाई 100 है तो इसका मतलब है प्रतिशत लगा दिया। ठीक है, जब डिवाइडेड बाई 100 होगा तो मतलब कि प्रतिशत हटा दिया। ठीक है, सीधे सा लॉजिक ही है। अब जैसे 2m का पूछ रहा है तो 2m नीचे रखिए जिसका पूछ रहा है, ठीक है, और जो पूछ रहा है वो ऊपर रखिए। m से m कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 बचा यहाँ पे, 100 बचा यहाँ पे, बीच में मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 100 200। 200% इज द राइट आंसर। ठीक है, 200 वैसे भी दिख रहा है, देखिए 2m का 4m कितना होगा। 2m का 4m डबल ही है, डबल मतलब 100% का डबल कितना होगा, तो यहाँ 200 हो गया। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको ही पता होना चाहिए। 8D फिर से आ गया। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छे क्वेश्चन है आगे वाले। ये कम्युनिटी में जो वो नहीं पोस्ट किए अभी, जल्दी ही अपडेट हो जाएंगे। 2,02,000 को अंकों में लिखिए। देखिए, आपको ना इंडियन और इंटरनेशनल दोनों नंबर सिस्टम जो वो पता होने चाहिए। ठीक है, आपको कम से कम जो वो ट्रिलियन तक पता होना चाहिए। मिलियन में जो वो 6 जीरो, बिलियन में जो वो 9 जीरो, ट्रिलियन में जो वो 12 जीरो जीरोस, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लाख में 5 जीरो। ठीक है, करोड़ में जो 7 जीरो, 10 करोड़ में 8 हो गई। ठीक है, हाँ करोड़ के बाद नहीं जाएगा वैसे। हाँ, अरब खरब नील, ठीक है, वो नहीं जाएगा। ठीक है, इतनी मैं जो आपको बता सकता हूँ कि वो इतना आगे नहीं जाएगा। हाँ, मिलियन तक जा सकता है, बिलियन में भी नहीं जाएगा। ठीक है, 2,02,000। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को जो वो कैसे करें, 2 लाख की बात हो रही है तो आपको ना जीरोस पता होने चाहिए। मैं ट्रिक बता रहा हूँ कैसे जो आपको याद रखना होता है, क्योंकि आपने तो पढ़ा होता है वैसे भी। 2 लाख बोल रहा है, 2 लाख मतलब 2 लाख, 2 लाख। 2 लाख का मतलब है 2 के बाद 5 जीरो। 2 लाख मतलब 1 लाख में 5 जीरो, तो 2 लाख में भी 5 ही जीरो होगी, मतलब 5 डिजिट होंगे आगे। 1 2 3 4 5, आगे सिर्फ 2000 हो रहा है। 2000 का मतलब है कि 1000 प्लेस पे 2 है। 1 10 100 1000, तो यहाँ पे 2 है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो अब 0 0 चिपका दो। ठीक है, तो ये बन गया 202 0 0 ट्रिपल 0, 202 ट्रिपल 0। सी विल बी द राइट आंसर। प्रथम 4 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर। ये बोल रहा है कि फर्स्ट 4 प्राइम नंबर का सम क्या होगा। तो फर्स्ट सबसे पहला प्राइम नंबर हमारे पास है 2। 2 इज़ द ओनली वन इवन प्राइम नंबर, बाकी सारे ऑड हैं।
और 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। 0 इज़ नाइदर एंड 1 इज़ नाइदर एंड नॉर प्राइम और कंपोजिट, ठीक है। 0 भी नहीं है, 0 स्पेशल नंबर, 0 1 स्पेशल नंबर, 0 इज़ होल नंबर, ठीक है। 1 इज़ नेचुरल नंबर सबसे छोटा। 2 के बाद जो वो हमारा जो प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या है वो जो वो 3 आता है। प्राइम नंबर वो नंबर, अभाज्य संख्या वो संख्या जो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, मतलब वो किसी और के टेबल में नहीं आने वाले, अपने टेबल में आएंगे। जब उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएंगे। इसका मतलब है 2 ही फैक्टर है, 1 एंड इटसेल्फ। 2 3 5 7, ठीक है। ये हो गए सब पहले 4, बस 4 को ही करना है, सम करना है। तो 7 और 5 हो गए 12, 12 और 3 15, 15 और 2 हो गया 17, 17 विल बी राइट आंसर, ठीक है। कई बार ना ऐसे पूछ लेता है, एवरेज पूछ लेता है। एवरेज का मतलब है कि पहले जब उनको प्लस करो फिर जितने नंबर है उससे डिवाइड करो। जैसे 17 आ रहा था, 17 डिवाइडेड बाई 4। तो अगर पूछता फर्स्ट 4 प्राइम नंबर के सम का एवरेज निकालो, तो जो आपको पहले प्लस करना है, फिर जितने भी नंबर का बोला है उससे डिवाइड करना है। डेसिमल में जाएगा क्योंकि 4 से तो 17 डिविजिबल नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो रहा है कि 6 अंकों की 6 डिजिट नंबर की छोटी से छोटी संख्या और 4 डिजिट वाली बड़ी संख्या। देखिए बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर एंड 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर के बीच में डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब है बड़ा नंबर जो है उससे छोटा नंबर माइनस कर दो। 6 अंकों की मतलब कि 6 डिजिट नंबर बड़ा होगा, छोटी बोला है तो 1 के बाद कितनी जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ये है 6 डिजिट वाला सबसे छोटा नंबर। छोटा नंबर और दूसरा नंबर है हमारे पास 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी, 4 डिजिट वाला ग्रेटेस्ट नंबर 999, 4 टाइम 9। इसको माइनस करिए, आपको आंसर आएगा। एग्जामिनर ये चाहता है आपसे कि आपको ना ऐसे माइनस करना आना चाहिए, आपको बोरो लेनी चाहिए दूर से। जैसे 1 से बोरो लेना पड़ेगा, बाकी तो 0 0 है। 1 से लिए यहाँ 9 बना, यहाँ 9 बना, यहाँ 9 बना, यहाँ 9 बना, यहाँ 10 बना। 10 में से 9 माइनस हुआ 1, यहाँ 9 में से 0 0 0, यहाँ 9 फिर से आ गया वापस, और यहाँ तो 1 ले गया था ये बात, तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो ये बन गया 90,001। तो 90,001 देखिए कहाँ पे है, कहीं पे सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। बड़ी से बड़ी बोले तो ये हाईएस्ट बोल रहा है, हाईएस्ट, तो हाईएस्ट की जगह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात होगी, ठीक है। जैसे आपको बड़ी से बड़ी दिखा ना, तो आप समझ जाओगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। 270 एंड 426 को भाग करने पर 6 जो वो रिमाइंडर आ जाए। अब बात ऐसी है कि जब इसने रिमाइंडर घुसा दिया बीच में, तो इसने जो वो क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया आपके लिए, ठीक है। लेकिन जिसने पढ़ा है उसके लिए तो सब कुछ ईजी है, ठीक है। जब इसने बोला कि 6 शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा, तो 6 जो तभी बचेगा जब आप इसमें से 6 माइनस कर दो पहले ही। तो क्या करते हैं कि 6 माइनस पहले ही कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ना पहले ही माइनस करना पड़ेगा। अगर आपको एलसीएम वाला क्वेश्चन है तो आपको प्लस करना होता है लास्ट में, ठीक है, वो लास्ट में करना होता है, यहाँ पहले ही कर लो। तो 270 में से ना 6 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से फिर 264, 264 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 6 माइनस करेंगे तो 420 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 माइनस इसलिए किया क्योंकि 6 जो वो हमें रिमाइंडर चाहिए, और अब इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ के लिए ना एक मेथड है आपके पास, वो है यूक्लिड डिवीजन मेथड, ठीक है। वो बोलता है कि दोनों नंबरों को डिवाइड कर लो, फिर डिवाइड करते करते जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलो करते हैं इसको। 264 420, 264 420, 264 एंड 420 कहाँ गया वाइट बोर्ड, 264 और 420, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे 264 एंड 720, जो वो हमारा बड़ा नंबर है, तो किसको डिवाइड करना है, 420 को डिवाइड करना है, ठीक है। 264 से 200, वैसे बहुत सारे मेथड है, हमने इस चैनल पे ना 5 अलग अलग मेथड जो वो डिस्कस किए हैं, ठीक है। 264 420, मैंने इससे लिख रहा हूँ मैं 264 एंड 420, वो उल्टा लिख लिया, 420 एंड 264, ये वाइट बोर्ड वाला ही मैं जो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, 264, ठीक है। ये क्या मेथड है, वैसे मैं बोल रहा हूँ कि हमने जो वो 5 या 6 अलग अलग मेथड जो वो इस चैनल पर जो वो डिस्कस किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, सर्च करिए एनसीईआरटी क्लासेस 2.1, ठीक है, आपको मिलेगा। हाँ 264 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, मतलब 264 को 250 मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए, 250 का डबल होता है 500, 500 तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए 1 से ही करिए। 264 1 सा 264, ठीक है। माइनस किया तो 10 में से 4 माइनस हुआ 6 बचा, यहाँ पे 1 बचा है, 11 बन गया, 11 में 6 माइनस हुआ 5 आ गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे 3 है, 156 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये जो वो आपका फर्स्ट स्टेप जो वो कंप्लीट हो गया।
फर्स्ट स्टेप जो वो कंप्लीट हो गया, इसके बाद क्या करना है, ये है समझने वाली बात। आपका जो रिमाइंडर आया उसको डिवाइसर बनाइए और जिससे आपने पहले डिवाइड किया था उसको डिवाइडेंट बनाई दिए, तो 264 यहाँ पे आ गया। फिर इसका टेबल पढ़िए, 156 को 50 मान के चलेंगे तो 300 का डबल हो जाएगा, तो इसलिए फिर से 1 से ही करिए। ठीक है, ये आपका दिमाग जब काम करेगा तभी जो वो ऐसे जो वो जल्दी जल्दी में आप जो वो कर सकते हो। 156, 14 में से 6 माइनस होगा 4 से तो हो नहीं सकता। ठीक है, 6 6 12 होता है, 7 8 8 बच गए यहाँ पे 5 बचा है तो 0 आ गया। ठीक है, यहाँ बोरो नहीं ली थी, 108 आ गया। ठीक है ना, 108। ये जो दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, तीसरा करते हैं फिर से वैसे ही, इसको यहाँ घुमा दीजिए, इसको यहाँ पे चिपका दीजिए, 156 यहाँ पे आ गया अब। अच्छा, कब तक करना है, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तब तक करना है। फिर HCF कौन होगा, HCF वो होगा जिससे आपने लास्ट टाइम डिवाइड किया था, जो डिवाइसर था लास्ट। 108 और 56 आ गया, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। 108 एंड 156। अच्छा, 108 का डबल तो 200 से ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो 1 जा 108, 6 में से नहीं होता, 16 में से कर लो, 16 में से 8 माइनस 4, 6 बचा, यहाँ पर 4 बचा और 46 आ गया। 46 यहाँ पे चिपका दो, 108 यहाँ पे ले आओ। 46 को 40 मान के चलेंगे ना। अच्छा, 46 2 जा कितना होता है ना, कर लेते हैं। 6 2 जा 12, 1 4 92 होता है ना। 92 से करना पड़ेगा क्योंकि 92 जो वो छोटा है। अच्छा, 3 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे किससे किया, 2 से किया, तो यहाँ पे आएगा कितना, 92। ठीक है, माइनस करेंगे तो 90, वो 108 है तो 8 और 8 16 बचेगा ना, 16। अब इस 16 जो वो यहाँ पे और 46 यहाँ पे। ठीक है, 16 और 46 आ रहा है, तो मैं फिर से इसको इरेज कर दिया, 16 यहाँ पे, 46 यहाँ पे। अच्छा, 16 3 जा होता है 48। ठीक है, तो 2 जा ही लेना पड़ेगा, फिर 32। 32 माइनस कर दो 6 में से, तो यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 1, 14 यहाँ पे, 16 यहाँ पे अब। ठीक है, हाँ लंबा चला गया थोड़ा सा, कोई और मेथड यूज़ करना चाहिए था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक मेथड भी पता होना चाहिए। 14 1 जा 14, कितना बचा, 2 बचा, है ना। 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। अब जो वो आपको बताइए कि रिमाइंडर जो वो 0 आ ही जाएगा, 2 2 जा करके, 2 2 जा 4 और यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जो वो जब हमने लास्ट स्टेप किया तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, तो हमने लास्ट टाइम डिवाइड किया था, मतलब कि डिवाइजर था हमारे पास 2, तो 2 इज़ द HCF। ऐसे करना होता है। ठीक है, तो चलो ये जो वो मैंने अरे यार, यहाँ तो ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, वैसे मुझे पता था कि इसका आंसर वो 12 आ जाएगा, लेकिन मैं जो वो इसको करता चला गया, लेकिन अब आपका एक काम है कि आप जो वो इस क्वेश्चन को जैसे मैंने डिवाइड किया, क्योंकि मैंने उसी में जो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ की थी। ठीक है, यहाँ पे आ रहा था 264 और यहाँ आ रहा था 420। ठीक है, इन दोनों को अच्छे से डिवाइड करिए, और मैंने ना कैलकुलेशन में जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर ली होगी, क्योंकि गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ना आंसर जो वो इसका 12 आएगा लास्ट। तो आपका काम है अब चेक करना, आप कॉपी पर करिए इसको। कॉपी पर करने के बाद जो वो अगर आपका आंसर जो वो 12 आ चुका है तो मुझे जो वो फिर स्क्रीनशॉट भेजिए। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपने डाउट्स जो वो भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो 9882825608, क्योंकि मैं जो भी वीडियोस जो वो बनाता हूँ वो मुझे व्हाट्सएप पर ही जो वो डाउट्स आए होते हैं। ठीक है, या तो कमेंट्स में जो वो बहुत कम होते हैं वैसे, लेकिन व्हाट्सएप पर। ठीक है, सेकंड नंबर है 9459857054। ठीक है, इन दोनों नंबर में से किसी पर भी आप जो वो मैसेज कर सकते हैं। आप जो वो अपने डाउट्स भेजिए और इस पर जो वो अपना स्क्रीनशॉट भेजिए। मैं जो वो फिर बताऊंगा कि आपने जो वो सही किया, आपके विद नेम जो वो मैं आपको मेंशन करूँगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 5045 ग्राम जो वो किसके बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे किलोग्राम और ग्राम में चेंज करना है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1000 ग्राम जो वो ना 1 kg के बराबर होता है, किलोग्राम के बराबर होता है। तो मैं बोलूँ कि यहाँ से 5000 निकाल लो तो 45 बचेगा, तो 5000 प्लस, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5000 प्लस 45 ग्राम। 45 ग्राम अलग से 5000 का बन गया 5 किलोग्राम। ठीक है, तो 5 किलोग्राम हो गया और 45 जो ग्राम हो गया। बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए टाइम ज़्यादा हो चुका है, उस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बता दिया। या अगर नहीं पता चलेगा तो फिर मैं जो वो नेक्स्ट पार्ट में उसी को ही हम लोग जो वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।